आज आप लोगों का एसएससी जीडी का सेट में मैथ है। तो आपका क्वेश्चन है, कहता है कि सिंप्लीफिकेशन में कि अगर मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन रहेगा तो आपको क्या करना है। तो पहले ऑफ का काम करना है। ठीक है भाई, ऑफ का काम करिएगा। 8 सतेही 56। ठीक है, और अगर बात किया जाए तो 7 21, 21 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा। तो 16 5 कितना बचेगा भाई, 21 13 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 13। ठीक है, अगर 13 बचता है तो यहाँ 13 और 72 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 95 बट्टा में, अब यहाँ पे देखा जाए तो ब्रैकेट का पहले काम करिएगा। तो पहले ब्रैकेट का काम करिएगा। तो 25 में 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 को अगर 2 से डिवाइड करते हो, अगर इनको घटाने के बाद कितना आएगा, 4 अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 दूना ही 4, 5 दूना ही 10, 72, 7 ही 21, 21 में 8 हो जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 13 ना। 13 और ये 72, 72 अगर जोड़िएगा तो 85 हो जाएगा ना। ये 85 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप करते हैं तो ये 2 आ गए, 5 दूना 10। अब 95 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 85 बचेगा। ठीक है, अगर आप 85 लगाते हो तो कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिएगा आगे क्वेश्चन है कि ब्याज दर के 12.5% से 10.5% हो जाने पर दीप्ति को साधारण ब्याज पर 300 रुपया की वार्षिक हानि होती है। तो दीप्ति द्वारा निवेशित किया राशि क्या था। ठीक है, पहले वह 12.5% हो जाने पर ब्याज जो था 12.5% हो जाने से ब्याज का दर कितना घट गया था, 2%, यानी घट कर कितना रह गया था, 10.5% रह गया था। जिससे अगर उनको हानि हुआ तो 300 रुपये की हानि हुआ। तो निवेशित जो है राशि वह कितनी थी। तो अगर राशि यानी आय की बात किया जाए तो हानि में कितना हानि हुआ, 300 रुपया हानि हुआ। तो 12.5% से घटकर 10.5% पर आ गया। तो दोनों के बीच का अंतर कितना का, तो यहाँ देख लीजिए, तो 12.5% और माइनस 10.5% का अगर अंतर की बात करिएगा तो 2% का अंतर आया। कितना का अंतर आया, 2% का अंतर आया। और अगर परसेंट में बोले हानि तो 2% का, रुपया में बोले तो 300 रुपया का हानि। तो भाई 300 रुपया बराबर 2, तो 100% बराबर कितना। ठीक है, ये काटोगे 50 बार में तो आपका कितना आ जाएगा, 15,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। देखिएगा क्वेश्चन है कि एक मेज का खुदरा विक्रेता 1100 रुपया, एक निर्माता, थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी इसी क्रम में चलकर वो ग्राहकों के पास अगर आता है तो जो लाभ लेते हैं, यानी थोक निर्माता जो है 5% लाभ पर थोक विक्रेता को देते हैं, थोक विक्रेता 10% लाभ लेकर खुदरा विक्रेता को देते हैं, और ये 12% लाभ लेकर ग्राहकों को देते हैं। ठीक है, जिससे उसका मूल्य जो है, ठीक है, खुदरा मूल्य कितना है, 1100 रुपया है। तो बताइए उसका लागत मूल्य कितना होगा। यानी निर्माण से लेकर व्यक्तियों तक पहुंचने में 1100 रुपया उसका लागत हो जाता है। तो बताइए उसका निर्माण के समय कितना था लागत। तो यहाँ देखिए 1100 रुपया है, 1100 रुपया। अब ये पहले 5% निर्माण करता लिए तो 5% का वैल्यू 21/20। फिर थोक विक्रेता 10% लेते हैं तो 10% का वैल्यू 11/10, तो 11 बटे आपका 10 हो जाता है।
और फिर अगर बात किया जाए तो 12% लाभ लेकर खुदरा विक्रेता ग्राहकों में देता है। तो ये हो जाएगा 4 दिया 12, 4 से 25 यानी 28/25। ठीक है, तो अब हमको पुनः निर्माण पर कि निर्माण में कितना लागत लगा, तो होल वैल्यू का उल्टा, अगर हम होल वैल्यू का उल्टा चलते हैं तो ये 20/21, ठीक है, और ये 10/11 और ये 25/28। ठीक है, अब ये 11 से काटिएगा 100 बार में। ठीक है, अब चलिए 4 से काटिए, 4 5 20, 4 7 28। ठीक है, अब अगर काटिएगा तो अब तो कट नहीं रहा है। अब देखिए ये वाला 125, तो 125 पर कितना हो जाएगा भाई, 125 पर 3 शून्य हो जाएगा, 125 पर 3 शून्य हो जाएगा। तो अब आपके पास जो नीचे बचा है 147 बचा है। अब अगर 147 में आप भाग देते हो, ठीक है, 147 से आप अगर भाग देते हो, ठीक है, तो आप कितना पहले लगाओगे, तो कितना बार में लग जाएगा भाई, ठीक है, 8 बार में देख लीजिए। तो 147 अठेही कितना, 147 अठेही, तो 8 7 56 हासिल 5, और ये 32 और 5 कितना, 32 5 37। ठीक है, और ये 8 3 11, यानी लगभग आपका 8 बार में आ जाता है। तो 1250 में अगर 1176 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 24 और 50 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। 24 50 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, ये 0। ठीक है, अगर आप इतना लगाते हो तो कितना बार में लग जाएगा, ठीक है, 1 4 7 में अगर आप 8 है, 3 से करिए, 4 5, ठीक है, 5 से करिए, ये 35, ये 3, ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका कितना, तो 7 20 3 23, और ये कितना, ठीक है, 5 2 7, यानी लगभग 5 बार में ना, यानी 85, यानी अब ऑप्शन देख लीजिए, यानी 8 5 आपका 0, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कितना बार में कट जाएगा, 850 बार में ना। तो इसका लागत जो आएगा 850 रुपया का लागत आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी नंबर आ जाएगा। ठीक है, एक आदमी गेहूं खरीदना चाहता है, गेहूं के मूल्य में 6.4% की अगर कमी के कारण वह 150 रुपया में 2.5 kg गेहूं अधिक खरीद सकता है। गेहूं की मूल और घटी दरों के बीच का अंतर कितना होगा। अगर बात किया जाए कि 150 रुपये में वह 6.1/4% की जो रेट में कमी आती है, तो वह 2.5 यानी ½ kg जो है गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो अधिक खरीद सकता है, तो यहाँ देखिए, तो 150 रुपया में कितना परसेंट की कमी आई, तो 6.1/4%। अगर ये परसेंट का आप काम करते हो तो 25/4 हो जाएगा। अगर आप 25/4 करते हो, ठीक है, अब बट्टा, तो आप कितना अधिक खरीद सकते हो, तो आप जो अधिक खरीद सकते हो वो है ½ kg, वह है ½ kg इंटू कितना, ये आपका 100 हो गया। ठीक है भाई, तो ये अगर आप काटोगे 50 से 2 बार में, ये 3 बार में, ठीक है। अब ये चलिए, अब ये काटोगे कितना बार में, 2 बार में, ठीक है, ये कट जाएगा। ओहो, ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा भाई, तो आपका बचेगा कितना हो जाएगा, तो आप देख लीजिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे काटोगे भाई तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये जो बचेगा कितना हो जाएगा भाई, तो ये आपका
अब 25 दिया है 75, ठीक है, ये बट्टा 4, तो 4 इकाई 4, 4 अठे ही 32, ठीक है भाई, 4 अठे ही 32 और आपका 3 हासिल है, 4 सत्ते 28, ठीक है, और 4 पंचे 20। यानी इतना रुपया घटने के बाद उनका मूल्य रह जाता है, ठीक है, यानी घटा हुआ मूल्य कितना हो जाता है 18 रुपया 75 पैसा। तो पुनः उसका जो मूल्य होगा आरंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, तो आरंभिक मूल्य अगर की बात करें तो जब 6.1/4%, ठीक है, अगर इतना परसेंट का आप कमी करते हैं तो ये 25/4 हो जाएगा, 25 बट्टा कितना 4% कटेगा तो ये 0, ठीक है। अब कमी है तो कमी में 400 में 25 जाएगा तो कितना 375, अब बटा आपका 400, यानी पहले आपका प्रारंभिक मूल्य 4 के रेशियो में था, 400 के रेशियो में अब कितना रह गया 375 रह गया, जो कि ये मूल्य इनके बराबर है, ठीक है। अगर ये मूल्य इनके बराबर है तो आपका आरंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अगर आरंभिक मूल्य की बात करिएगा तो 18.75 में अगर आप 400 से बट्टा 375 करोगे, ठीक है भाई, तो ये पॉइंट से ये 2 शून्य कैंसिल, ठीक है। अब अगर काटोगे तो कितना बार में 5 बार में, तो ये 20 आ जाता है, ठीक है। यानी आरंभिक मूल्य जो था आपका वह कितना रुपया है 20 रुपया था, और इतना परसेंट कमी आने के कारण आपका मूल्य कितना रह गया है, इतना रह गया है। अब बताइए, ठीक है, कि दोनों के बीच का अंतर कितने रुपये का, तो दोनों के बीच का अंतर अगर रुपयों में बात करें तो 1 पॉइंट यानी 1.25 रुपया, ठीक है। अगर अंतर की बात बोलेगा तो 1.25 रुपया का अंतर आ जाएगा, यानी 1 रुपया 25 पैसा, तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो 1 रुपया 25 पैसा, यानी ऑप्शन ए। आगे आप लोगों का जो क्वेश्चन है वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है जो 28, 32 और 56 से विभाजित है। अगर आपसे कहे कि 28 है, 36 है, 28, 32 है भाई, 32 और 56 से विभाज्य है। अगर आप पूर्ण वर्ग बोले तो आप इनका एलसीएम लीजिएगा ना। अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये 14, ये 16 और ये 28, फिर आप 2 से लगाओगे तो आप लगाओगे ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो गया, ये 14 हो गया, फिर आप 2 से लगाओगे तो ये 7, ये 4 और ये 7, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखते हो ये 7, ठीक है, अब फिर आप 7 बार में लगाओगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1, 4 और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अगर आप इनमें पेयर लगाइएगा तो पेयर कितना रह जाएगा, ये तो पेयर तो 2 गुना 2 ये पेयर बन जाता है। तो यहाँ देखिए एक पेयर यहाँ बन रहा है, 2 बचता है, तो अपने मन से 2 से गुना कर दीजिए, अपने मन से 2 से गुना कर दीजिए। अब आगे जो आपका बचा हुआ है ये 7 बचा हुआ है, 7 को भी अपने मन से गुना कर दीजिए, तो सबका पेयर बन गया है ना, सबका पेयर बन गया। तो अब यहाँ पर देखिए अगर गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ठीक है। 64 गुना 7 गुना 7 करिएगा तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 31 36 आ जाएगा, 31 36, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी 13 दिन तक एक साथ कार्य किया और उन्हें 20,800 रुपया का वेतन मिला। कहता है ए की क्षमता बी के क्षमता की 7 गुनी है, तो बी को प्रतिदिन कितना मिलता है, ठीक है। अगर बात किया जाए कि ए का जो क्षमता है बी के क्षमता का 7 गुना, ये हो गया 7 गुना। अब कहता है वो 13 दिन काम करता है,
दोनों मिलकर, और 20,800 रुपया का वेतन हो जाता है। ठीक है, तो टोटल अगर बात किया जाए तो 13 दिन काम किया, और 13 दिन में जो काम किया है टोटल 20,800 रुपया का वेतन मिला है। तो अगर आप क्षमता की बात करिएगा तो आपका क्षमता हो जाता है 7 1 8, ठीक है, 8 6 13 8 ही कितना 104 हो जाएगा, 13 8 ही 104, अब बराबर टोटल वेतन कितना 20,800 रुपया। ठीक है, अगर आप 2 बार में काटोगे तो ये 200 हो जाएगा, यानी एक रेशियो बराबर कितना 200। यानी कहता है बी का दैनिक मजदूरी कितना था। तो बी का अगर दैनिक मजदूरी की बात करिएगा तो 1 के रेशियो में, तो बी का दैनिक मजदूरी कितना हो जाएगा 200 गुना 1, यानी 200 रुपया इनका दैनिक मजदूरी है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। देखिएगा क्वेश्चन जो आपका है कि एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या 240 है। अन्य दिनों की संख्या जो है औसतन 150 है। तो सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिनों में प्रतिदिन आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या कितना होगा। प्रतिदिन की बात करेगा तो यहाँ देखिए कि रविवार में जो औसतन आता है वह कितना आता है 240 आता है। तो 240 अगर आएगा तो एक महीने में रविवार की संख्या कितना हो जाएगा, तो एक महीने में रविवार की संख्या 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक महीने में रविवार की संख्या अगर 4 हो जाता है तो आपका शेष दिन जो बचता हुआ अन्य दिन होगा, यानी आपका जो है 26 दिन अन्य दिन है। तो अन्य दिनों का औसतन कितना है 150 है। तो 150 गुना कितना 150 गुना 26 आपका हो जाएगा, गुना 26 हो जाता है। ठीक है भाई, तो आपका टोटल जो डे है वो कितना है 30 है। ठीक है, तो आपका 30 है। तो यहाँ देखिए ये वाला 24 चौके हैं कितना 24 चौक 96, यानी 960। अब यहाँ पे अगर करिएगा तो ये 0 आ जाएगा, और ये 15 छौके ही 90, ये 9, अब 15 दूना 30, और 30 और 9 कितना 30 9 39। ठीक है, ये 0, ये 6, ये 18 और ये 4। ठीक है, यानी 48 60 आ जाता है। 48 60 अगर आ गया भाई 48 60, तो आप अगर 30 से डिवाइड करोगे तो कितना बार में 3 इकाई 3, 3 छौक 18, 3 दूना ही 6। यानी अगर औसत की बात करें तो आपका टोटल औसत कितना हो जाएगा 162, यानी ऑप्शन आपका बी। आगे आपका क्वेश्चन है कि 25 96 108 225 का एलसीएम कितना होगा। अगर आप 25 96 और 108 225 का एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ देख लीजिए अगर एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई। तो यहाँ 2 से लगाओगे, ये 25, ये 48, ये 54 और ये 225। ठीक है, अगर आप फिर 2 से लगाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 25, ये 24, ये 27 और ये कितना हो जाएगा 225। अब अगर फिर 3 से लगाओगे, ठीक है भाई, तो 3 से ये 25, ये 8 बार में, ये 9 बार में, ये 2, हाँ ठीक है 3 से लग जाएगा ये, तो 3 सती 21। ठीक है, और ये 3 बचे 15 हो जाएगा। अब अगर बात करिएगा फिर कितना से लगाइएगा तो 5 से बचे 25, ये 8, ये 9 और ये कितना हो जाएगा 15 ना। फिर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 1 8 और ये 9 हो जाएगा, ये 5 दिया ही 15। ठीक है, तो 5 दिया ही 15। तो अगर आप टोटल एलसीएम लोगे, ठीक है भाई, तो टोटल एलसीएम लोगे तो आपका कितना आ जाएगा 21,600 रुपया
आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी आपका आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों का है कि अमित एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर 614 रुपया 25 पैसा में बेचता है। यदि छूट की पेशकश नहीं की होती तो 17% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना। तो भाई 25% का छूट दिया तो बेचा कितना में, तो 614 रुपया 25 पैसा में बेचा। ठीक है, तो छूट कितना दिया, 25%। अगर 25% की बात करिएगा तो ये वैल्यू 25 इकाई 25, 25 चौके 100। ठीक है, छूट दिया तो एक घटाकर तो 3/4, यानी आपका अंकित मूल्य इतना था, यानी 4 का चीज कितना में बेच दिया, 3 में। ठीक है, तो अगर ये 4/3 करोगे, ठीक है, अब कहता है अगर वह अंकित मूल्य पर बेचता तो 17% का लाभ होता, तो उसका लागत मूल्य कितना। तो 17% का अगर वैल्यू की बात करिएगा तो कितना हो जाएगा, 117/100। तो आपको लागत मूल्य चाहिए, आपको अगर लागत मूल्य चाहिए तो आपका लागत मूल्य कितना हो जाएगा, नीचे, और आपका ऊपर विक्रय अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर करिएगा तो ये 100 बटा कितना, 117। ठीक है, अगर आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ये वाला करोगे तो ये 2 शून्य कैंसिल। अब 3 से काटोगे, 3 से काटिएगा तो ये कितना बार में कटेगा, 3 इकाई 3 दूना 6, 3 चौके 12। ठीक है, 3 चौके 12 हो गया, और ये 3 सते 21 और 3 पचे ही 15। अब 117 से कितना बार में काटोगे भाई, तो 117 से अगर आप काटिएगा तो 117 दुना कितना हो जाता है, 234। ठीक है, तो 2 बार में 234, तो 247 में 234 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, ये हो गया 3, ये हो गया 1 और ये हो गया 5 ना, 135 पॉइंट में आएगा क्या लगभग। तो यहाँ पे अगर आप एक बार में लगाओगे तो यहाँ एक बार में कितना आ जाएगा, 134 ना, 2 बार में। अब यहाँ एक बार में लगा 117, ये हो गया 15। ठीक है, ये 0, और अगर यहाँ पे पॉइंट बैठा के आप 0 लगाइएगा, ठीक है, 0 लगाइएगा तो फिर एक बार में लग जाएगा आप 4 से। ठीक है, ठीक है, इतना से 3 से आप गुना करते हो, 3 दूना 6 और 3 2 अंक नहीं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, फिर से करना पड़ेगा ये आपका। अगर आप 3 से लगाओगे तो 3 इकाई 3, ठीक है, 3 दूना 6, और ये अगर लगाओगे तो ये 0, 3 चौके 12 और 3 चौक 12 हो गया, 3 सत्ती 21 और 3 पचे 15। ठीक है, आप 17 से काटिए, तो 17 से काटिएगा तो 17 दूना 2 34, तो एक बार में आ गया। ठीक है, और एक बार में आया तो 117 अगर घटाओगे तो कितना बचेगा, 83, 83 4 कितना, 83 4 87। ठीक है, अगर 87, ठीक है, और अगर 7 लगाइएगा तो ये कितना बार में लग जाएगा, तो 117 8 कितना हो जाएगा, 8 सते 56। ठीक है, 8 सते 56, 5 हासिल, 8 5 13, 8 1 9, यानी ज़्यादा हो जाता है, यानी 7 बार में आप लगाओगे तो 7 बार में लगाओगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 7 बार में अगर आप लगाते हैं, 7 सते 49, ये 4, 7 7 4 11 हासिल 1, 7 7 1 8। ठीक है, यानी 7 बार में अगर आप लगाते हो, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 7 बार में आपका आ जाएगा 819, यानी 7 बार में लगा 819 आ गया। अब आपका कितना बचेगा 19 से घटाने पर भाई, ये आ गया 17 में से 9 गया कितना, 17 में से 9 गया ये 8, यहाँ 6 में से गया कितना 5। ठीक है, अब अगर बात किया जाए, ठीक है, तो आपका कितना रह जाएगा भाई, अब आप लगाइएगा 5 से। ठीक है, तो ये टोटल आपका लग जाएगा कितना बार में, ठीक है, तो ये 5 बार में लग जाएगा क्या,
तो 117 गुना 5 करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 6 35, ये 5 बार में कट जाता है। ठीक है, अब अगर 4 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 20, 35 2 37। ठीक है, और 4 4 3 7, यानी 770 रुपया आपका हो जाएगा। 4 से गुना करें 20 और ये हो जाता है 28 2 30 हो जाएगा भाई, ये 30, यानी आपका जो आंसर आएगा 700 रुपये का आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिएगा आगे क्वेश्चन है कि x रुपया की राशि ए बी सी में तीनों में बांटा जाता है, तो ए और सी के हिस्से का जो अंतर 185 रुपये का है, तो टोटल राशि कितना होगा। अगर बात किया जाए ए बी सी की, तो ये 3/4 और ये 4/5 और ये 5/8। ठीक है, तो अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो गया 40। ठीक है, तो ये लगाइएगा 10 बार में, 10 तिया 30, और ये अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 5 से 8 बार में, 8 चौके ही 32, और ये लगाइएगा 5, ये 25। ठीक है, अब कहता है ए और सी के हिस्से का अंतर कितने रुपये का है, 185 रुपये का। तो ए और सी के हिस्से का अंतर 85 रुपये का है, 185 का, तो रेशियो में अंतर कितना का, 5 का हो जाएगा। अब चलिए अगर आप जोड़िएगा तो ये 62 और 25 कितना हो जाएगा, 62 और 25 आपका कितना हो जाएगा भाई, ये 87 हो जाएगा, यानी 87 रेशियो बराबर आप निकालोगे, ये 5 से 3 बार में। ठीक है, और 5 सते ही 35। ठीक है, तो 37 गुना करोगे 7 तो कितना हो जाएगा 37, ये 49, 7 21, 4 कितना 25, 9 लिखिएगा, और आपके पास हासिल कितना 25 है, तो 27 37 अठे कितना हो जाएगा, तो 37 अठे 8 सते ही 56। ठीक है, और 8 यानी 24, 24 5 29, हासिल कितना था 25, आप जोड़िएगा तो 11 11 1 12 2 1 3। ठीक है, तो आपका 32 19 हो जाएगा। तो आपका जो टोटल राशि है कितना हो जाएगा, 32 19 हो जाएगा। तो 32 19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना, बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग का ऐसा ही का है कि किसी साधारण ब्याज का दर 2.5 वर्षों में 8330 रुपया और 5.5 वर्षों में 10,166 रुपया हो जाती है। अगर समान दर 2 गुना कर दिया जाए तो 4 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो दर को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, और आपका जो समय है वह 4 वर्ष है। अब यहाँ पे अगर देखिए कि 5.5 वर्षों में आपका कितना हो रहा है, तो 5.5 वर्षों में अगर आपका हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ 5 वर्षों में और 2.5 वर्षों में अंतर कितने का, 3 वर्ष का। ठीक है, तो यहाँ 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5.5 वर्षों में राशि कितना है, 10,166 है, और यहाँ 2.5 वर्षों में 8330 है, 8330 है, यानी अंतर कितना का 6 3, 11 में से 3 गया ये 8, यहाँ 9 में से 1 गया कितना, यानी 83 18 3 36 है। ठीक है, यानी 3 वर्षों का ब्याज 18 3 36 है। अब कहता है अगर दर को 2 गुना कर दिया जाए, दर को 2 गुना कर दिया जाए, और आपका समय कितना है, ठीक है, आपका समय जो है 4 वर्ष का है, तो यहाँ पर क्या करिएगा, गुना 4 गुना कितना, दर 2 गुना हो जाएगा, तो दर कितना हो जाएगा 2 गुना, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए। अब 3 से काट दीजिए, तो 3 से 3 6 का 18, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, ये 4 दूना 8 से अगर गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 1 8 1 9, और यहाँ पे 8 छके ही कितना हो जाएगा 48, यानी आपका जो होगा वह ब्याज कितना आ जाएगा भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा,
कहता है एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ कमाना चाहता है। वह 25% की हानि पर 870 रुपया में बेचा और वह 25% अगर लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचेगा। यानी 25% की हानि लेकर वह कितना में बेचा, 870 में। अगर वह 870 रुपया में बेचता है तो 25% का हानि, तो 25% का वैल्यू क्या, ठीक है, हानि तो 3/4। अब उसका सोच है कि हम कितना कमाएं, तो हम 25% लाभ कमाएं, यानी जितना हानि हुआ उतना ही लाभ कमाएं। तो 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/4। हानि तो घटाकर लाभ तो जोड़कर, ठीक है। अब अगर करिएगा तो होल वैल्यू का उल्टा करिएगा, यानी आपका लागत कितना है, 4 है और आप बेच दिए कितना में, 3 में। अब आपका सोच ये है कि मेरा लागत 4 है और हम बेचना कितना में चाहते हैं, 5 में। तो होल वैल्यू का सीधा, ठीक है। तो 5/4, ये 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 दूना 6, 3 नमा 27, ये 0, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, 9 पंचे ही 45, ये 4, ठीक है। 5 दूना 10, 10 4 कितना, 14, यानी 1450 रुपया में बेचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि 725 रुपये की धनराशि उधार ली जाती है। 8 महीने बाद 362 रुपया 50 रुपये की राशि और उधार ली जाती है, जो कि उस दर का 2 गुना। और आगे कहता है कि वर्ष के अंत में दोनों का ऋण जो है 53 रुपया 50 पैसा है, तो मूल ब्याज दर कितना होगा। तो पहले जो वह उधार लेता है 725 रुपया लेता है, तो एक वर्ष के लिए तो कितना हो जाएगा, तो 1, ठीक है। R%, तो R% अगर निकालिएगा कि 725 का R% और आगे जो आप लेते हैं ब्याज उधार वह 362 रुपया 50 पैसा जो आप लेते हैं, तो इस दर से 2 गुना लेते हैं, तो 2R% हो गया। अब ये 2R% हो गया। अब जो लेते हैं यह रुपया उधार आप 8 महीने बाद लेते हैं, तो 8 महीने बाद लीजिएगा, यानी कितना, 8%, 4%, 4 महीना हो जाएगा आपका। तो 4 महीने का राशि जो अगर लीजिएगा तो महीना को किस में बदलिएगा, वर्ष में बदलिएगा, ठीक है। तो 4 यही कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। ये पॉइंट लीजिएगा तो ये 100 हो गया। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से 2 बार में, ये 2 से 2 कैंसिल, 5 से काटिएगा, तो 5 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 बार में लगा, 5 7 35, 5 दूना 10, 25 25, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो आपका जो ब्याज आता है वह कितना आता है, 53 रुपया 50 पैसा। तो 53 रुपया 50 पैसा अगर आएगा आपका, ठीक है। तो 53 रुपया 50 पैसा, तो आप कितना कॉमन ले लीजिएगा, तो 725 R कॉमन ले लीजिए। तो 725 R% अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 + 1/3 बचेगा, बराबर कितना, 53 रुपया 50 पैसा, ठीक है। ये 53 रुपया 50 पैसा, यानी यहाँ पे 100, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका 100 हो जाएगा। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर R% की बात करिएगा तो यहाँ काटिएगा 25 से, तो 25 से कटेगा, 5 से ही काटिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा 725 R गुना, ठीक है, 4/3 बराबर 53 50, ठीक है। तो 3 से 3 गुना नहीं कटता है, ठीक है। 4 से काटोगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आपका आ जाता है 5 से 25 से काटिएगा क्या, तो 25 3 75 नहीं कटेगा, 5 इकाई 5, ठीक है। और यहाँ पे 5 इकाई 5 आपका हो जाएगा, ठीक है। 5 चौके 20 और 25 25, 5 से काटोगे, 5 इकाई 5, ये 0, 5 7 35, ये 0, ठीक है। 5 और फिर कितना बार में कट जाएगा,
तो 3×4 नहीं, 5 से 5 दूना 10, 5 नमा 45, 5 से 2 बार में, और 5 इकाई 5, 5 चौके ही 20, ठीक है। 29 कितना बार में लग जाएगा भाई? तो ये अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 4 से नहीं लग रहा है, और 29 से भी नहीं लगेगा, तो ये r बराबर कितना हो जाएगा? तो ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, तो 4 तिया ही 12, और 3 एक कितना 4, और 3 दूना ही 6, यानी 642, और 29 गुना 58 करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 चौके ही 36, ठीक है, और ये 4 दूना 8, 3 11, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका r% आएगा, अब देखिए अगर इनको काटिएगा, कितना बार में काटोगे भाई? तो 5 बार में लगाइएगा। तो 5 बार में अगर आप लगाते हैं 116 को आप 642 में लगाइएगा तो कितना बार में आ जाएगा? 5.53% आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5.53%। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? तो 5.53% आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर। आगे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 64 मीटर 120 और 136 है, तो त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल के बराबर है। यानी आयत का जो क्षेत्रफल है वह किसके बराबर है? त्रिभुजाकार भूखंड के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि आयत का जो है एरिया, मैदान की भुजा 5.5:3 के रेशियो में दिया है, तो आयत का परिमाप कितना होगा? अगर बात किया जाए कि यहाँ पे जो है पहले आयत जो है त्रिभुजाकार, देखिएगा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 64 मीटर 120 और 136 ये त्रिभुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि आयत का भुजा का रेशियो 5:3 के अनुपात में है, तो आयत का परिमाप कितना होगा? यानी त्रिभुजाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वह आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पे बात करें कि ये त्रिभुजाकार कैसा समकोण है, विषम बाहु है, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 64 है, ठीक है, ये 64 है, और आगे जो है आपका 120 है, ठीक है। तो आगे आपका 120 है, बराबर आपका टोटल जो है कितना है? तीसरा भुजा 136 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 चौके 16 और 6 चौके 36, यानी ये जो है एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। अगर आप एरिया निकालना चाहते हो तो एरिया अगर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, तो हाफ आपका आधार आपका 64 हो जाएगा, और ऊंचाई कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर काटोगे तो 32 बार में, ठीक है, तो ये 32 गुना ये कितना हो जाएगा? तो रहने दीजिए, इतना ही एरिया आपका हो गया है, ठीक है, इतना ही। अब देखिए कहता है ये जो एरिया है त्रिभुज का एरिया आयत के एरिया के बराबर है। तो आयत का एरिया, तो ये देखिए, तो आयत के एरिया के बारे में बोलेगा तो लंबाई चौड़ाई, ये 5 के रेशियो में, ये 3 के रेशियो में, इसको 5x और इसको क्या करिएगा? 3x करिएगा, तो 5 तिया ही 15x² बराबर टोटल एरिया इनका कितना हो जाएगा? 32 गुना 120, 32 गुना 120, तो 15×8 ही 120, ठीक है। तो ये x² बराबर कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। x² बराबर कितना? 216, तो 32×8 ही 216, तो x का 216, ये रुक जाए, तो 8 दूना ही 16, 8 तिया ही 24, 8 तिया ही 24 से 25, ठीक है। तो ये 256, ठीक है, 16 गुना 16 256, ठीक है। तो ये x का जो वैल्यू आएगा वो किसका आएगा? 16 का आ गया। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि आपका परिमाप कितना होगा? तो आयत का जो परिमाप होगा, आयत का परिमाप
तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई जो है आपका कितना है, तो 5 3 8, 8 दूना ही कितना 16, 16 x अगर होता है तो आपका x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू तो आपका 16 है, तो 16 गुना 16 कितना हो जाएगा, 256 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बावजूद वह 4% का लाभ प्राप्त करता है, तो बताइए उसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो जैसे सपोज करिए कि x रुपया यह अंकित किया, x% यह अंकित किया और यह छूट दिया 20, ठीक है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x गुना 20 बटे अपने मन से कितना 100, ठीक है। इसके बावजूद भी इसे कितना लाभ होता है, तो 4% का लाभ होता है, बराबर कितना 4, यानी अंकित मूल्य में 20% छूट देने के बावजूद भी इसे 4% का लाभ होता है। अब ये काटिएगा तो 5 बार में, ठीक है। अब ये वाला 5 बार में तो x का x के साथ अगर काम करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4x बट्टा कितना 5, और ये माइनस है तो इधर आके हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 24 4 6 कहीं 24, ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। x का वैल्यू आपका 30% हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि मधुर मनीषा से 3 गुना तेजी से काम कर सकता है और वे साथ मिलकर 15 दिनों में पूरा करता है, तो मधुर अकेला कितने दिनों में। तो मधुर और मनीषा है, तो मधुर और मनीषा है भाई, तो मधुर और मनीषा, अगर मधुर और मनीषा की बात करें तो दोनों का जो रेशियो है वह कितना है, वह 3 गुना, मधुर जो है मनीषा से 3 गुना तेजी से काम करता है, यानी इनका जो क्षमता है इनसे 3 गुना। अब दोनों मिलकर जो काम करता है वो 15 दिनों में करता है, तो दोनों का क्षमता कितना, 3 1 4, तो 15 चौके कितना 60 हो जाएगा टोटल काम। अब कहता है मधुर अकेला कितने दिनों में काम करेगा, तो मधुर जो काम करेगा 60, इनका क्षमता कितना है 3 है, ये काटोगे तो 20 दिनों में काम करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए कि एक वर्गाकार मैदान का परिमाप एक वृत्ताकार मैदान की परिधि का 2 गुना, यानी परिधि का 2 गुना, यदि वर्गाकार मैदान का एरिया 193600 मीटर स्क्वायर है, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर ऐसे बोले तो आपका जो वर्ग का एरिया दिया है वह कितना दिया है 1936/00, तो अगर आप भुजा निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप भुजा निकालिएगा तो एरिया क्या करिएगा, एरिया को रूट में 1936/00 करिएगा, तो ये जो आपका आएगा 1936 जो आपका वर्ग है वह 44 का वर्ग है, ठीक है। तो ये 44 हो गया और ये 2 जीरो का 1 जीरो, यानी वर्ग का जो भुजा है 440 है। अब जो कहता है कि ये वर्ग का जो भुजा है परिधि का 2 गुना, तो वर्ग का भुजा परिधि का 2 गुना, तो 2 पाई r, तो वर्ग का भुजा क्या 4 गुने भुजा हो जाता है, तो 4 गुने अगर भुजा होता है तो आपका तो भुजा दिया हुआ ही 440, तो लिख दीजिए 4 गुना भुजा तो 440। अब कहता है ये जो भुजा है परिधि का कितना गुना 2 गुना है, अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो इसको 2 से आप गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये 2 से ये 4 से ये 4 कैंसिल, 22 है, पाई का वैल्यू कितना 22/7, तो 22/7 करिएगा तो 22 से काटिएगा कितना बार में, तो 22 दूना 44, ये 20, ये r बराबर जो हो जाएगा ये 140 हो गया, ठीक है। अब कहता है वृत्त का एरिया क्या होगा, तो वृत्त का अगर एरिया पूछेगा तो आप 140 यानी पाई r स्क्वायर करिएगा,
यानी पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 140 गुना 140, ठीक है। 140 गुना 140 ये 7 बार में करोगे, ठीक है। तो 7 दूना ये 20 हो जाएगा ना, ये 20, ये हो जाएगा 440, ठीक है। ये 440, तो 440 गुना 140 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 00, 14 चौके हैं 56, ठीक है। 56 और 5 कितना हो जाएगा, 56 5 61, यानी 61,600 रुपया आपका जो है, ठीक है, एरिया आ जाएगा। एक एरिया, रुक जाइए, एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो सेंटी यानी मीटर स्क्वायर में है ना, तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी देखिए, कहता है 13 और 43 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाजित, यानी वो 3 का गुणज होना चाहिए। अगर 3 का गुणज चलते हैं तो 13 और 43 के बीच, तो 13 पचे 3 पचे 15, 3 छके 18, ठीक है, 3 छके 18, 3 सती 21, 3 अठे 24, 3 नमा 27 और 3 दहे 30 हो गया है, और ये 33 हो गया, प्लस अगर चलते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो गया, ये 39 हो गया, और ये 39 और 3 कितना हो जाएगा, 3 से 36, 3 33 और 36 और ये 39, 3 42 हो जाएगा ना, 42, ठीक है। यानी पहली अगर टोटल संख्या बात करें तो टोटल संख्या 2 2 4 2 6 2 8 10 है, ठीक है। यानी टोटल संख्या की बात करिएगा तो 10 है, ठीक है। अब टोटल संख्या 10 है भाई, तो कहता है सभी संख्याओं के योग में, अगर सभी संख्याओं के योग में अगर का औसत कितना होगा, सभी संख्याओं का औसत ना, तो सभी संख्याओं का अगर औसत बोल दिया तो सबों को जोड़िएगा, तो सबों को जोड़िएगा भाई, ठीक है। तो पहला संख्या आपका ए है और दूसरा संख्या कितना है, लास्ट संख्या आपका 42 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप कॉन्सेप्ट यूज करिएगा कि n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अगर आप काम करोगे भाई तो n का वैल्यू कितना है, 10/2, पहली संख्या है 15 और दूसरी संख्या कितना है, लास्ट संख्या 42 है, ठीक है। अगर 2 से काटोगे 5 बार में तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुना है कितना, ये 7 और ये 57, ठीक है। अगर इतना करिएगा तो आपका हो जाता है 7 पंचे 35 और 25 3 कितना 28। अब सभी संख्या का योग कितना, तो सभी संख्याओं का जो योग है, तो सभी संख्या टोटल जो है 10 है, ठीक है। तो 10 से आप भागा दीजिएगा, यानी आपका जो एवरेज आ जाएगा कितना हो जाएगा, तो 285 से अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो 28.5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए कि 3 क्रमागत छूट है 5%, 10% और 16%, तो टोटल छूट कितना होगा। तो 5 और 10 की अगर बात करिएगा कि 5 है, 5% और 10%, दोनों का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 5 गुना 10 बटे कितना 100, ये काटिएगा 2 बार में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 बार में, तो ये 0.5 आ जाएगा, तो 15 में से 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 14.5%, यानी दोनों का कैलकुलेशन करिएगा तो 14.5% आता है। अब आपको कहता है कि 16% है, ठीक है। तो दोनों का कैलकुलेशन किए तो इतना पूरा, अब एक 16% है, तो 14.5 प्लस 16 माइनस 14.5 गुना कितना 16 बटा कितना 100, ये वाला करोगे तो ये 0 और हो जाएगा, 5 से काट दो, 5 गुना 10, 5 नमा 45, 5 से काटोगे कितना बार में, या तो आप ऐसा करिए, इनको रहने दीजिए, ठीक है, इनको ऐसे ही रहने दीजिए। तो आप 145 है प्लस कितना बट्टा कितना 100, ठीक है। तो 16 पंचे ही 80,
ये 8, ये 0 हो जाएगा। 16 चौके 64, 64 6 कितना, 64 8 72, ये 7 हो गया। और 16 और 16 7 कितना, 23। ठीक है, तो ये 232 आ जाता है। 232 में अगर आप पॉइंट बैठाओगे तो यहाँ 2.32 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना भाई, ये हो गया 30.5 और माइनस कितना 32, यानी सॉरी रुक जाइए, ये 2.32। ठीक है, तो 10 में से 2 गया कितना, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे आपका बचा है 4, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे बचा कितना भाई, तो यहाँ पे 10 में से 2 गया कितना 8, और यहाँ 2, यानी 28.18%। तो 28.18% जो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। कहता है 3 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 8:9 है। 5 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात 11:10:11 हो जाएगा। वर्तमान में सी ए से 8 वर्ष छोटा है, तो बी और सी की वर्तमान आयु कितना होगा। अगर बात किया जाए ए और बी का, तो 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले कितना है भाई, तो ये 8 और 9 है, और कितना है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जो है ये पहले कर दीजिए। 10:11 था, 10 कितना था 11। ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर कितने का, तो दोनों के बीच का अंतर 2-2 का है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 2:5 कितना 8 हो गया, ये वाला 4 बार में, यानी 1 कितना 4 हो गया। अब कहता है अगर ए का वर्तमान आयु पता करिएगा, तो 8 चौके 32, तो ये 3 वर्ष पहले, तो 32 3 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब किनके किनके बारे में पूछता है, अब देखिए ए आपका और बी। ठीक है, तो बी का अगर डाटा आप निकाल, 9 चौके 36 और 36 3 कितना 38 हो जाता है। अब कहता है भाई कि बी और सी का आयु कितना होगा, तो बी का तो वर्तमान कितना, बी का वर्तमान 38 है। अब आगे बोलता है कि सी जो है ए से 8 वर्ष छोटा है, तो 35 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 चौके 36, 36 और 3 39 हो जाएगा भाई, ये 39 हो गया। ठीक है, ये भी 39 कर दीजिए। तो बी और सी का रेशियो पूछता है, बी और सी का। अब कहता है ए जो है ए से सी, अब कहता है कि सी का जो आयु है वह ए से 8 वर्ष छोटा है, तो ए का अगर मान लीजिए 35 है, तो सी का कितना हो जाएगा, तो 8 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है भाई, तो 15 में से 8 गए, ये 7 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, यानी सी का जो वैल्यू है वो 27 है। ठीक है, अब अगर काटिएगा तो कितना आ जाएगा, रेशियो पूछता है ना, तो ये 13:9 हो जाएगा। तो बी और सी का जो रेशियो है 13:9। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन 13:9, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिएगा, कहता है किसी संख्या का 3%, 12 के 4% और 80 के 6% के योग के बराबर है, तो वह संख्या कौन सा है। तो x यानी कोई संख्या है, x है, उसका 3%, उसका 3%। अब आगे जो कहता है कि 12 का 4%, 12 का 4% और आगे 80 का 6%, 80 का कितना 6%। ठीक है भाई, तो 80 का 6% अगर आप करते हो तो 12 चौक 48, और ये 8 सतह ही 56, तो ये 8, ये 0, ये 6। ठीक है, तो x का 3% बराबर कितना हो जाएगा 608 का %। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसल। ठीक है, ये अगर 3 से काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, ये 0, 3 दूना 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना, तो ऑप्शन तो आपका नहीं आया भाई। तो यहाँ देख लीजिए,
यहाँ अगर नहीं आया तो यहीं पे इसको छोड़ दीजिए तब, ठीक है। इसको यहाँ देखिए कि x का 3%, तो 12 का कितना 4% अगर करिएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। ये करिएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 12 चौक 48, अगर यहाँ पे पॉइंट बैठाइएगा, ठीक है, तो x का कितना परसेंट हो जाएगा 3%, x का 3% यानी 0.48 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 चौक 48 यानी 48 ना। अब ये वाला टर्म में अगर आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो x का 3x बटा 100 अब बराबर, अब जोड़िए तो ये आपका पॉइंट ये 8, ठीक है, ये 8 हो गया यानी 0.48 और 4.8 आपका कितना हो जाएगा 8 12 ये 5, ठीक है। तो ये आपका हो गया है 52 5.28। 3 से काटिएगा कितना बार में 3 इकाई 3 3 सते 21 3 छौके ही 18, ठीक है। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा यानी यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा 1.76, ठीक है। तो अब ये वाला गुना हो जाएगा भाई, तो 1.76 गुना अगर 100 करिएगा तो ये पॉइंट से तो ये जीरो कट ही जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 176। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए, एक मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में 33 किलोमीटर और धारा के दिशा में 21 किलोमीटर जाती है। शांत जल में बोट की चाल जो है 25 है और धारा का चाल 3 है, तो मोटर बोट द्वारा लिया गया कुल समय कितना। अगर टाइम की बात करिएगा, ठीक है भाई, तो टाइम आपका जो है, ठीक है, कि 33 किलोमीटर विपरीत जाने पर, 33 किलोमीटर विपरीत जाने पर, तो विपरीत जाइएगा तो नाव के चाल में धारा का चाल घटेगा। तो नाव का चाल कितना है, तो नाव का चाल है 25 और धारा का चाल है 3, तो 25 में 3 जाएगा तो कितना 22 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ देखिए धारा के साथ 21 किलोमीटर चलने पर, धारा के साथ 21 किलोमीटर चलेगा तो वह कितना समय लेगा, तो समय अगर लेगा तो धारा के साथ चलेगा तो धारा का चाल जुटेगा, तो 25 और 3 कितना 28 हो गया, ठीक है। अब 11 से 11 3 33, 11 दूना 22, 7 से काटिएगा 7 21 7 चौके ही 28, ठीक है। अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 4 ये 6 प्लस 3, ठीक है, तो ये 9 बट्टा कितना 4 यानी 4 दूना 8, 1 बट्टा 4 आपका आता है यानी 2.1/4, ठीक है। अगर ऐसे बोलेगा तो आपका कितना हो जाएगा 2 आवर 15 मिनट हो जाएगा, 2 आवर कितना हो जाएगा 15 मिनट का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा भाई ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 3:7 है और उनके व्यय का अनुपात 2:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक का 5500 रुपये का बचत होता है तो ए बी की आय कितना है। अगर ऐसे बोले भाई तो ए और बी की बात अगर करें तो आपका आय कितना है, तो आपका आय का रेशियो 3:7 है, 3:7 है। और अगर खर्च की बात किया जाए तो खर्च का जो रेशियो है वह 2:5 है। अगर 2:5 है, अब अगर इसको बराबर आप करना चाहोगे, ठीक है, तो इसको आप 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है, और इसको आप 3 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 21, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा ये 8 और ये 20, ठीक है। अब आपस में कंपैरिजन करिएगा तो एक का और यहाँ भी एक का, तो एक रेशियो बराबर आपका कितना आ गया 55 आ गया, 5500 आ गया। अब कहता है बी का आय ना, तो बी का आय कितना के रेशियो में 21 के रेशियो में, तो बी का आय, तो बी का आय का बात किया जाए तो 21 के रेशियो में, तो 21 गुना 55 करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 00, तो 21 गुना 55 आप करते हैं तो 21 5 ही 75 से ये 10 और ये कितना हो जाएगा 115, यानी 11 55 00,
11,55,00। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा, 60 किलोमीटर की चाल से चलती हुई एक ट्रेन उसी दिशा में 24 के चाल से चलती हुई एक दूसरी ट्रेन 30 सेकेंड में पार करती है, तो दोनों ट्रेनों के बीच की लंबाई का योग कितना होगा? तो एक ही दिशा में चलेगा तो चाल घटेगा, एक ही दिशा में चलेगा तो चाल घटेगा, और वह एक दूसरे को कितने सेकेंड में पार करते हैं? 30 सेकेंड में। तो चाल घटेगा, 60 से 24 घटेगा तो कितना? 36। ठीक है, तो 36 किलोमीटर पर घंटा। इसको मीटर में बदलने के लिए 5/18। ठीक है, अब अगर बात किया जाए कि यह समय कितना लेता है, तो 30 लेता है। ठीक है, तो 18 दूना ही 36, ये 10 तिया ही 300, 10 तिया ही कितना हो गया? 300 किलोमीटर, यानी मीटर हो जाएगा ना। यानी ट्रेन का जो पूछेगा लंबाई का योग कितना हो जाएगा, तो 300 मीटर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए